हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। ये ऑब्सेस सीईओ का स्पेशल पार्ट है। आई होप आप लोग इसे एंजॉय करें। सो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तायंग और कुकी अब बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो गए थे और वो बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे थे। अब तायंग और कुकी को 5 इयर्स हो गए थे एक साथ रहते हुए और उनके दोनों सन 4 ईयर के थे। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे थे। तायंग अब पहले की तरह कोल्ड नहीं थे। वो बस अपनी फैमिली से बिल्कुल क्रेजी होके लव करते थे, खासकर से अपने क्यूट बनी बॉय से। वो बस कुकी का हर वक्त ध्यान रखते थे, हर वक्त ख्याल रखते थे, बट वो उतने ही ज़्यादा ऑब्सेस थे अभी भी कुकी को लेके। वो बहुत ही जल्दी जेलस फील करते थे अगर कुकी उनको ज़रा सा भी इग्नोर कर देते थे या वो किसी और के साथ कंफर्टेबली बात करते थे, जिससे तायंग बहुत ही ज़्यादा जेलस हो जाते थे और वो फिर कुकी को रात में बहुत ही ज़्यादा पनिश करते हुए उनके साथ बहुत ही हार्डली लव मेक करते थे। और कुकी भी उनके इस नेचर से अब पूरी तरह से वाकिफ़ हो गए थे और वो तायंग को बिल्कुल भी जेलस होने का एक भी मौका नहीं देते थे। उन्हें पता था कि अगर तायुक जेलस होंगे तो वो उन्हीं के लिए ही हार्ड होगा, जिससे कुकी उनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वो भी तायुक के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे थे। कुकी बहुत ज़्यादा आज एक्साइटेड थे और उनके दोनों सन वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि आज फाइनली तायों का बर्थडे। उन्होंने सीक्रेटली तायों के लिए एक ब्यूटीफुल सी पार्टी अरेंज करी थी और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे कि फाइनली उन दोनों को अब 5 इयर्स हो गए हैं और आज तायों का बर्थडे है और वो तायों के लिए किचन में बहुत ही ब्यूटीफुल सा उनका फेवरेट स्ट्रॉबेरी केक उन्होंने मेक करा होता है। वो बस 12 बजने का ही वेट कर रहे होते। जैसे ही 12 o'clock होते हैं, कुकी तुरंत ही अपने हाथ में केक को लेके तुरंत ही अपने बेडरूम में एंटर करते हैं, जहाँ पे तायोंग अपने दोनों सन के साथ अभी भी खेल रहे होते हैं। वो दोनों सन बहुत ही ज़्यादा नॉटी होते हैं जो अभी तक नहीं सोए होते हैं। जैसे ही वो देखते हैं कि तायोंग कुकी उनका फेवरेट केक लेके आए और बहुत ही उनके प्यार से स्माइल है, बनी स्माइल है उनके फेस पे बिग सी, और वो हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गा रहे हैं तायों के लिए। तायों इसे देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हैं और वो तुरंत ही कुकी को टाइटली हग कर लेते हैं और वो उनके चिक पे बहुत ही प्यार से किस करते हैं और कुकी भी उनके चिक पे किस बैक करते हैं और वो तायों की तरफ उनके ब्यूटीफुल से केक को आगे करते हैं, जिसे देखकर तायों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो कुकी को टाइटली हग कर लेते हैं। फिर कुकी और तायंग और उनके दोनों सन मिलके केक को कट करते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कुकी अपने दोनों सन के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। उनके आर्म्स में उनका स्मॉल सन होता है वीकू का और वो बहुत ज़्यादा नॉटी होता है, जिसे कुकी बस उनके साथ खेल रहे होते हैं। वो चारों जने अपने ब्यूटीफुल डे का एंजॉय कर रहे होते हैं कि तायोंग का आज फाइनली बर्थडे है और वो फिर तायोंग से अपनी स्वीट वॉइस में कहते हैं कि तायोंग, मैंने आपके लिए एक पार्टी अरेंज करी है तो प्लीज़ कल आपको पूरा दिन फ्री रखना होगा। ये सुनकर तायोंग स्माइल करते और कहते हैं कि मेरा एवरी डे एवरी सेकंड सिर्फ और सिर्फ मेरे कुकी मेरे बनी के लिए है, और वो ये कहकर स्माइल करते हैं, जिसे सुनकर कुकीज़ बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं कि तायंग हर सेकंड बस उनके साथ फ्लर्ट करते रहते हैं और वो बस प्लेफुल तरीके से तायंग के आर्म्स पे हिट करते हैं और उनसे विस्पर करके कहते हैं कि तायंग, आप इतने ज़्यादा नॉटी क्यों हैं। और तायंग ये सुनकर स्माइल करते हैं और उनके आर्म्स में उनका बड़ा सन होता है, जिसे जो उनकी तरफ देख के स्माइल करते हैं और वो अपने डैड के चिक पे किस करते हुए अपनी बेबी लैंग्वेज में उन्हें बर्थडे विश करते हैं, जिससे तायंग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो एक फैमिली हग करते हैं। और तायंग इस समय बहुत ज़्यादा पीस फील कर रहे होते हैं कि उनकी फाइनली फैमिली कंप्लीट हो गई है और वो कुकी को टीस करते हुए उनसे उनके ईयर के पास आके अपनी बहुत ही स्वीट वॉइस में कहते हैं कि कुकी, मैं तुमसे अपने लिए एक गिफ्ट चाहता हूँ। ये सुनकर कुकी स्माइल करते और कहते हैं, क्या क्या चाहिए तायंग आपको, आप जो चाहते हैं वो आप कह सकते हैं। तायंग उन्हें टीस करते कहते हैं कि मुझे एक बेबी गर्ल चाहिए। ये सुनते ही कुकी का फेस एकदम से रेड हो जाता है और वो तायंग से कहते हैं कि तायंग प्लीज़ अब ये सब बातें मत कीजिए, हमारे दोनों सन ये सारी बातें सुन रहे हैं। तो ये सुनते ही तायंग स्माइल करते हैं और वो अपने दोनों सन की तरफ देखते हुए उनसे अपनी काम टोन में कहते हैं कि इन्हें
अपने लिए एक लिटिल सिस्टर चाहिए या नहीं। तो ये सुनते ही उनके दोनों सन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो अपनी मॉम से ज़िद करने लगते हैं। उन दोनों को चुप करा के कुकी बहुत ही पीसफुली उन्हें अपने आर्म्स में लेके दोनों तायंग और कुकी उन दोनों को सुला देते हैं और उनके बेडरूम में उन्हें सुला के आते हैं। फिर तायंग बहुत ही प्यार से कुकी को हक करके सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में तायंग बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे होते हैं। वो इतने अच्छे से परफेक्टली रेडी हुए होते हैं जिसे देखकर बस कुकी मेस्मराइज होके उनकी तरफ ही देख रहे होते हैं। और वो तायंग के करीब आके कहते हैं कि आप इतने ज़्यादा हैंडसम क्यों हैं तायंग। मैं नहीं चाहता हूँ कि सब लोग आपकी ब्यूटी में एकदम खो जाए और सब गर्ल्स आपकी तरफ लड़ी और अपनी लस्टफुल आइज से देखें, वो आपके साथ फ्लर्ट करें। तो ये सुनकर तायंग स्माइल करते और कहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बनी के लिए हूँ और ये जेलसी तो कुकी मुझे होनी चाहिए। सब लोग तुम्हारे ब्यूटीफुल और चार्मिंग फेस की तरफ देखते हैं कि तुम कितने ज़्यादा हैंडसम हो। सब तुम्हें देखकर तुम्हारे पीछे क्रेजी हो जाते हैं और मेरे को इससे बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। और वो ये कहकर कुकी को टाइटली हक कर लेते हैं। कुकी और तायंग बहुत ही ज़्यादा लवी डबी हो रहे होते हैं। तभी उनके डोर पे नॉक की आवाज़ होती है जिसे सुनकर कुकी हक को ब्रेक करते हैं और अपनी बहुत ही शाय टोन में तायंग की तरफ देखते हुए कहते हैं तायंग अब हमें पार्टी में चलना चाहिए, सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं। और वो ये कहकर तायंग के हैंड को होल्ड करते हैं और वो अपने साथ तायंग को लेके हॉल रूम में आ जाते हैं जहाँ सब लोग उनका वेट कर रहे होते हैं। वहाँ पे शुगा, जिमिन, जिन, जेहोब, लिसा और आरएम सब उनके फैमिली मेम्बर, सब उनके क्लोज फ्रेंड, रिलेटिव सब होते हैं और वो सब तायंग के बर्थडे के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। थोड़ी देर में तायंग अपने केक को कट करते हैं और अपनी फैमिली के साथ वो बहुत ही प्यार से अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और पार्टी को एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद तायंग कुकी को साइड में लाते हैं और उनसे अपनी बहुत ही काम टोन में कहते हैं कुकी थैंक यू सो मच, तुमने मेरे लिए इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल पार्टी अरेंज करी और तुम्हारे आने से ही मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनी है। तुमने मुझे लाइफ की हर खुशी दी है, तुमने मुझे सबसे ज़्यादा अपना लव दिया है और हमारे दोनों सन दिए हैं, इसके लिए कुकी मैं हमेशा तुम्हारा थैंक्सफुल रहूँगा। और वो ये कहकर कुकी के फोरहेड पे किस कर लेते हैं और वो उनसे कहते हैं कुकी अब मैं सबके साथ एंजॉय नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहता हूँ। और वो ये कहकर कुकी को बहुत ही प्यार से अपने साथ कहीं लेके जाने लगते हैं। तभी उनके दोनों सन उनके पास आ जाते हैं और अपने डैड के लेग को होल्ड करके अपनी बहुत ही पपी आइज़ दिखाते हुए उनसे कहते हैं कि डैड और अम्मा आप कहाँ जा रहे हैं। तो उनकी ये बात सुनकर दोनों जने उन्हें अपनी आर्म्स में ले लेते हैं और वो उनसे कहते हैं कि कहीं नहीं, मैं अपने दोनों सन को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता हूँ। और वो ये कहकर तुरंत ही तायंग उन दोनों को लेके बाहर जाने लगते हैं और आरएम, जिन, शुगा, जिमिन वो लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं, उन्हें संभाल रहे होते हैं। तायंग अपनी फैमिली को लेके अपनी पर्सनल याच पे आ जाते हैं और वो अपनी फैमिली को लेके अंदर एंटर करते हैं। वहाँ पे उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से सारी चीज़ें अरेंज करवा रखी होती है। उस वो बिग ओशन में उनकी याच होती है और उनकी बस फैमिली और शिप का कैप्टन बस उसमें होता है। वो सारे जने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। तायंग अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है और वो उसी बीच तायंग और कुकी बस शैम्पेन पी रहे होते हैं। कुकी काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं जिसके देख के तायंग थोड़े से नर्वस हो रहे होते हैं कि कुकी अब पता नहीं क्या करने वाले हैं और उन्होंने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर लिए। वो फिर तायंग का फिर से केक कट करता है। तायंग बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं अपनी फैमिली के साथ और फिर वो अपने दोनों सन को बहुत ही पीसफुली अपनी आर्म्स में लेके केयरफुली सुला देते हैं और कुकी काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा नॉटी हरकतें करने लगते हैं जिसकी वजह से तायंग को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है। वो तुरंत ही कुकी को लेके बेडरूम में आना चाहते हैं पर कुकी याच के डेक पे चले जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा उस ब्यूटीफुल से इतनी ज़्यादा विंटर नाइट को एंजॉय करते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो इतना ज़्यादा हॉट फील कर रहे होते हैं कि वो स्लोली अपने क्लोथ्स को रिमूव कर रहे होते हैं। अपने शर्ट के वो बटन्स को जैसे ही ओपन करते हैं तायंग तुरंत ही उन्हें
पकड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं बेबी तुम्हें इससे सर्दी हो जाएगी, तुम यहाँ पे ये सब क्लोथ्स रिमूव मत करो। और वो फोर्सफुली कोकी को अपनी आर्म्स में कैरी करते हैं और अपने बेडरूम में ले आते हैं। कोकी बहुत ही ज़्यादा हॉट फील कर रहे होते हैं। वो तुरंत ही तायोंग को डीप किस करना शुरू कर देते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा हंग्री फील कर रहे होते हैं, तायोंग के लिए नीडी फील कर रहे होते हैं और वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा किस करते हैं। वो किस के बीच में कंटिन्यूसली उनके लिप्स को बाइट भी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से तायोंग स्मक करते हैं कि उनका बेबी कितना ज़्यादा नीडी है। और वो तुरंत ही कुकी को अनड्रेस करना शुरू कर देते हैं। कुकी बस बार बार तायोंग के लार्ज हैंड को अपनी बॉडी पे स्लाइड होते हुए फील करते हुए कंटिन्यूसली उनके टच से ही मौन कर रहे होते हैं, जिसे सुनकर तायोंग एकदम क्रेजी हो रहे होते हैं। और वो हर सेकंड बस कुकी के सॉफ्ट पिंक लिप्स पे कंटिन्यूसली किस कर रहे होते हैं, लिक कर रहे होते हैं उनके, और उनके माउथ में अपने टंग को इन कर देते हैं और किस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। और वो कुकी को अपने आर्म्स में किस ब्रेक करने के बाद बेड पे ले आते हैं और उनको नेकेट कर देते हैं। और फिर भी वो खुद भी अपने क्लोथ्स को रिमूव करके उनके पास आ जाते हैं। कुकी हर सेकंड बस तायोंग को अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हर्शली टच करने के लिए, उन्हें बहुत ज़्यादा हर्शली पनिश करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तायोंग ये सारी बातें सुनकर स्माइल करते हैं और उनसे अपनी काम टोन में कहते हैं बेबी बनी, इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन होगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। पर कुकी इतने ज़्यादा नीडी होते हैं, वो तायोंग की कोई भी बात सुनने के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं होते हैं। और कुकी की ये सारी हरकतों को देख के तायोंग स्मक करते हैं और वो जैसा उनका बेबी बनी चाहता है वो वैसे ही उनके साथ लव मेक करना शुरू कर देते हैं। वो उनकी पूरी अपर बॉडी को रेड मार्क से कवर कर देते हैं। तायोंग उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा रफ होते हैं। वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा ही किस के मार्क दे रहे होते हैं, बाइट कर रहे होते हैं, जिससे कुकी बस हर सेकेंड मौन कर रहे होते हैं और अपनी आइज़ को क्लोज करके वो बस तायोंग को फील कर रहे होते हैं। और तायोंग के हेयर में अपने हैंड को लेके जाते हैं, उनको टाइटली ग्रिप करके बस तायोंग से रिक्वेस्टिंग टोन में कहते हैं कि प्लीज़ दे और भी ज़्यादा मेरे साथ आप लव मेक करें। और वो ये कहकर स्माइल करते हैं, जिसे देखकर तायोंग तुरंत ही उनके लिप्स को अपने लिप्स से अटैच करते हुए उन्हें फिर से काफ़ी ज़्यादा किस करते हैं। और वो फिर स्लोली उनके बॉडी को अपने टंग से लिक करते हुए उनके लोअर एरिया पे आ जाते हैं और उन्हें बहुत ही प्यार से सक करना शुरू कर देते हैं, जिससे कुकी बस मौन करते हैं। तायोंग फिर उनके थाइस पे बहुत ही ज़्यादा प्यार से किस करते हैं और स्लोली सॉफ्टली बाइट करना शुरू कर देते हैं। और वो कुकी के ब्यूटीफुल फेस को अपने हैंड से स्लाइड करते हुए कहते हैं कि बनी बॉय अब मैं तुम्हारे अंदर एंटर करने वाला हूँ। और ये कहकर वो उनके अंदर एंटर करते, जिससे कुकी को काफ़ी पेन होता है और वो बस अपने आइज़ को क्लोज करके तायोंग को फील कर रहे होते हैं। वो दोनों ऐसे ही पूरी रात लव मेक करते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं और अपनी आइज़ को क्लोज करके सोए हुए होते हैं। और तायोंग बहुत ज़्यादा कुकी को ऐसे टायर्ड देख के स्माइल करते हैं और वो फिर अपने बेबीज़ के रूम में जाते हैं, जहाँ पे वो उन दोनों को फ्रेश कराते हैं। और बेबीज़ अपनी बेबी लैंग्वेज में उनसे कहते हैं कि डैड मॉम कहाँ है। तो तायोंग उनसे कहते हैं कि तुम्हारी मॉम बहुत ज़्यादा टायर्ड है, उन्होंने इतनी बड़ी पार्टी अरेंज कर दी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए, तो आज तुम उन्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करोगे और एक गुड बॉय की तरह दोनों जने बिहेव करोगे और बिल्कुल भी मॉम को परेशान नहीं करोगे। ये कहकर वो उनको क्लीन कराते हैं और फिर उन्हें ब्रेकफास्ट कराने के लिए वो डेक पे ले आते हैं। दोनों बेबीज यस में अपने हेड को नोट करते हैं और वो बस एक गुड बॉय बनने के लिए सारी चीज़ें तायोंग की मान रहे होते हैं और वो साइलेंटली ब्रेकफास्ट करते हैं। तायोंग अपने बेबीज़ को ब्रेकफास्ट करा के वो याच के कैप्टन के साथ अपने बेबीज़ को देते हुए स्माइल करते हैं और कैप्टन से कहते हैं कि मेरे दोनों सन को याच का टूर करा दो। और वो ये कहकर स्माइल करते हैं। बेबी बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं कि वो पूरा शिप घूमेंगे और कैप्टन यस सर कह के उनके आगे ग्रेट करके वो वहाँ से चल जाते हैं। तायोंग तुरंत ही अपने रूम में आ जाते हैं। वो देखते हैं कि कुकी अभी भी पीसफुली सो रहे हैं और उनकी पूरी बॉडी रेड है, और जिसे देखकर तायोंग स्मक करते हैं कि कल रात को उन्होंने अपने बेबी बनी के बॉडी के एवरी कॉर्नर पे अपने लव बाइट के निशान दिए हैं। और कुकी बस अभी एक बहुत ही थिन सी शर्ट में है।
तायंग तुरंत ही उनके पास आते हैं और उनको टाइटली बैक हक करते हैं और उनके नेक पे बहुत ही सॉफ्टली किस करते हैं, जिससे कुकी अपनी आइज़ को ओपन करता है और वो तायंग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तायंग आप कहाँ गए हुए थे। तो तायंग उनकी ये बात सुन के स्माइल करते हुए कहते हैं मैं अपने बेबीज़ के पास गया था और बेबी बिल्कुल ठीक है, उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया। कुकी अब तुम्हें भी रेडी होके ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। पर कुकी मना कर देते और वो टर्न होके तायंग को हक कर लेते और तायंग की चेस्ट पे अपने हेड को रखते हुए उनसे अपनी बहुत ही स्वीट टोन में कहते हैं कि नहीं, मैं आज कुछ नहीं करना चाहता हूँ, बस मैं आपके पास रहना चाहता हूँ। और वो उनके चेस्ट पे अपने हेड को रख के ऐसे ही आइज़ क्लोज कर लेते हैं। कुकी के इतने क्यूट बिहेवियर को देखे तायंग बस अपने हैंड को उनके हेयर में लेके जाते हैं और बहुत ही प्यार से स्लाइड करने लगते हैं। कुकी के वो हेड पे बहुत ही सॉफ्टली किस करते हैं और कुकी बस अपने आइज़ को क्लोज करके तायंग को टाइटली हग करके उनके साथ ऐसे ही पीसफुली लेटे रहते हैं। तायंग उन्हें बहुत ही प्यार से अपनी आर्म्स में कैरी करे होते हैं। सो फ्रेंड, ये एफएफ यहीं पे एंड होती है, दे कुक फॉरएवर। और आप लोग को मेरी ये एफएफ कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।